साथियों, वंदे मातरम। इस देश का यह दुर्भाग्य है कि वास्तविक क्रांतिकारियों को भुला दिया गया। कुछ लोगों ने स्वयं को भारत की आज़ादी का पुरोधा सिद्ध करने के लिए आज़ादी दिलाने वाले वास्तविक नायकों को इतिहास से पृथक कर दिया। आज की नौजवान पीढ़ी उन महानायकों को जानती भी नहीं जिन्होंने अपना रक्त देकर देश को आज़ाद कराया। इसी तरह से एक महान क्रांतिकारी हैं मास्टर सूर्य सेन, जिन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन कर बंगाल के चटगांव क्षेत्र को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा लिया था। 22 मार्च 1894 को जन्मे क्रांतिकारी सूर्य सेन एक अध्यापक थे। उन्होंने नौजवानों को एकत्र कर एक सेना का गठन किया और 18 अप्रैल 1930 को विद्रोह कर दिया। इसी दिन भारतीय क्रांतिकारियों की सेना ने अंग्रेज़ों के आयुध भंडार अर्थात हथियार को लूट लिया। उन हथियारों के बल पर सैकड़ों वीर सेनानियों ने चटगांव के विशाल क्षेत्र के अतिरिक्त बंगाल के अन्य क्षेत्रों को भी आज़ाद करा दिया तथा वहां स्वराज सरकार की स्थापना की। इस महान स्वतंत्रता संग्राम में समाज के सभी वर्गों ने सहयोग दिया, जिनमें कल्पना दत्त और प्रीतिलता जैसी 2 महान वीरांगनाएं भी थीं, जो बंदूक लेकर अंग्रेजी सेना से लड़ी। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जब ये स्वतंत्रता सेनानी देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान पर खेल रहे थे, उसी समय हमारे तथाकथित नेता अंग्रेज़ों से मैत्री संबंध स्थापित कर रहे थे। इस महायुद्ध के वीर नायक सूर्य सेन को छल से गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने सूर्य सेन के वीरत्वपूर्ण कारनामों से तंग आकर उन पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। इसी लालच में फंसकर उनके एक धोखेबाज साथी नेत्र सेन की मुखबिरी पर 16 फरवरी 1933 को अंग्रेज पुलिस ने सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें भीषण यातनाएं दी गईं। उनकी अंगुलियों के नाखून निकाल दिए, पसली तोड़ दी गई, मुख पर प्रहार किए गए, जिससे यह वीर अंत में वंदे मातरम का घोष भी न कर सके। इतना ही नहीं, इसके उपरांत 12 जनवरी 1934 को अति क्रूरता के साथ अर्ध चेतनावस्था में ही इन्हें रस्सी से खींचकर फांसी के फंदे तक लाया गया और इस भारत माता के सच्चे सुपुत्र का अंत कर दिया गया। हिंदू रीति से इनका दाह संस्कार भी नहीं किया गया। इनके शव को इनके परिजनों को न देकर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। लेकिन सूर्य सेन ने फांसी से एक दिन पूर्व 11 जनवरी 1934 को अपने एक मित्र को अंतिम पत्र द्वारा उनमें विलक्षण उत्साह भर दिया। उन्होंने लिखा, मृत्यु मेरा द्वार खटखटा रही है, मेरा मन अनंत की ओर बह रहा है। मेरे लिए यह वह पल है जब मैं मृत्यु को अपने परम मित्र के रूप में अंगीकार करूं। इस सौभाग्यशील, पवित्र और निर्णायक पल में मैं तुम सब के लिए
क्या छोड़कर जा रहा हूँ? सिर्फ एक चीज़, मेरा स्वप्न, मेरा सुनहरा स्वप्न, स्वतंत्र भारत का स्वप्न। आगे बढ़ो और कभी अपने कदम पीछे मत खींचना। उठो और कभी निराश मत होना। सफलता अवश्य मिलेगी। मुझे आश्चर्य है कि इतनी बर्बरता और क्रूरता होने पर तथाकथित अहिंसा के पुजारी कहाँ थे? आखिर क्या कारण है कि चटगांव क्रांति के महान नायकों को पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया, जबकि उनके द्वारा 1930 में ही भारत के कुछ क्षेत्रों को स्वतंत्र करा दिया गया था। आज आवश्यकता है कि हम इतिहास का पुनर्मूल्यांकन करें और वास्तविक स्वतंत्रता वाहकों को भारतीयों के सम्मुख प्रस्तुत करें। ऐसे महान योद्धा और क्रांतिकारी सूर्य सेन को मेरा हार्दिक कोटि कोटि नमन। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।